7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र चट्टा ने कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू के सहयोग से समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत बुधवार को स्थिरता के लिए वैकल्पिक कृषि प्रणाली पर कृषि विज्ञान केंद्र सभागार आरएसपुरा में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक और डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारू राम भगत मुख्य अतिथि थे और फल विज्ञान प्रमुख डॉक्टर प्रशांत बख्शी सम्मानित अतिथि थे। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जम्मू के सिकंदरपुर कोठे और इस्माइलपुर कोठे गांव के ग्रामीण युवाओं, प्रगतिशील किसानों और महिला किसानों सहित 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भाग ले रहे प्रतिभागियों को वैकल्पिक कृषि प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक और डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत ने जैविक और प्राकृतिक खेती पर इस प्रकार के प्रशिक्षण के संचालन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे किसान समुदाय को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अब समय की जरूरत है कि सीमांत किसान की जैविक खेती की आगे बढ़े और कृषि में स्थिरता के लिए वैकल्पिक कृषि प्रणाली बहुत जरूरी है। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत में कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर पुनीत चौधरी ने कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि और अन्य वैज्ञानिकों का स्वागत किया। डॉक्टर प्रशांत बख्शी प्रमुख फल विज्ञान ने भी किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण और रूपरेखा दी और इस एक दिवसीय प्रशिक्षण के संचालन के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर रवनीत और मुख्य वैज्ञानिक बागवानी डॉक्टर बलबीर धोत्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक और PIHADP परियोजना संख्या 16 कॉम्फ डॉक्टर प्रेम कुमार वैज्ञानिक मत्स्य पालन और डॉक्टर मुनीश्वर शर्मा वैज्ञानिक पादप संरक्षण द्वारा कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों को विशेषज्ञ व्याख्यान दिए गए हैं। कृषक समुदाय का कल्याण कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर बलबीर धोत्रा ने जिला जम्मू के कृषक समुदाय के लिए चलाए जा रहे कॉन्फ चाथा और कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू के विभिन्न गतिविधियों के बारे में प्रतिभागियों को संबोधित किया। देखिए सोहन चौधरी की रिपोर्ट। बेहतर जानते हैं और किसानों की तरक्की के लिए जो कार्य कर रहे हैं, हम इनकी तहे दिल से इनका हम धन्यवाद करते हैं। साथ में हमारे डॉक्टर फ्रूट साइंसेस के तो मेरे भाई बहन, तो आज इस यूनिवर्सिटी में आता हूँ किसी भी प्रोग्राम में, क्योंकि एक तो इस यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट और इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए हमने किसी न किसी ढंग से हमारा भी यहाँ योगदान रहा है। और ये जो KVK एस्टैब्लिश हुआ था, ये भी हमारे हाथों ये एस्टैब्लिश हुआ है। जब हम तो मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्रीकल्चर कॉलेज था यहाँ आरएसपुरा, ये 3 कॉलेज उस वक्त 47 के पहले बने थे। एक लाहौर था एग्रीकल्चर कॉलेज और एक यहाँ आरएसपुरा, लेकिन किसी कारणवश इस कॉलेज को शिफ्ट कर दिया कश्मीर में। तो फिर हमने जब मिलिटेंसी का काफ़ी जहाँ जोर हुआ, तो हमने प्रयास किए, कोशिश की गवर्नमेंट लेवल पे भी कि कम से कम जो एग्रीकल्चर कॉलेज है यहाँ शिफ्ट हो। तो फिर एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ शिफ्ट करवाया गया और फिर यूनिवर्सिटी की यहाँ पहले कैंप क्लासेज जो है वो स्टार्ट की गई। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो काफ़ी जम्मू के लोगों की एक स्ट्रगल थी कि क्योंकि ये सबसे पुराना एग्रीकल्चर कॉलेज होता था, तो यहाँ एग्रीकल्चर संबंधी जो एजुकेशन है उसको यहाँ बढ़ा